नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एसआर के टॉप क्लासेस में स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1954। कब हुआ था? 1954 में। और किसको दिया गया था सबसे पहले? जी शंकर कुरूप को। किसको दिया गया था? जी शंकर कुरूप को दिया गया था, ये भी ध्यान रखना। और ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1961 में। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कोच्चि को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें। और बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी को कहते हैं। और बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? दामोदर नदी को कहते हैं। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद से। किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से। और संगीत किस वेद से संबंधित है? तो वो साम वेद से संबंधित है। और जादू टोना वाला वेद किसे कहते हैं? तो अथर्ववेद को कहते हैं। ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो चलिए चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी श्रावस्ती में। श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। और पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। और गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था ऑप्शन नंबर सी सलीम। क्या था? सलीम। और शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम फरीद खां। और शाहजहां का खुर्रम। और बाबर का जहीरुद्दीन। ये इन सब का वास्तविक नाम था। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 8 मई। कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। और विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सातवां क्वेश्चन, वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सोडियम। तो सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 281 होता है। ये भी ध्यान रखना। लोहा आयरन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 26 होता है। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो भारत का सबसे बड़ा बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे आरबीआई कहते हैं। सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? एक बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नौवां क्वेश्चन, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा में, जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। और ये 13वीं शताब्दी में बनाया गया गंगवंश द्वारा।
गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर कीजिए दोस्तों, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो WTO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी, ये भी ध्यान रखना। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, ये भी ध्यान रखना दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिरोशिमा पर। कब? 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, जो कि जापान का शहर है, और अमेरिका द्वारा फेंका गया था 6 अगस्त 1945 को। और दूसरा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में फेंका गया था अमेरिका द्वारा, ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समताप मंडल में। मौसम की घटनाएं किस मंडल से संबंधित हैं? तो मौसमी घटनाएं जो है क्षोभ मंडल से संबंधित हैं, ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। शांत घाटी, जिसे साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है। और फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में, ये भी याद रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी। क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी पर। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी। और हैदराबाद मूसी नदी किनारे स्थित है। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो सरयू नदी, ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15वां क्वेश्चन, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। कब की थी? 1828 में, ये भी याद रखना। और दादा भाई नौरोजी को ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16वां क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1856। और उस समय वायसराय कौन थे? तो कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 के क्रांतिक समय कौन वायसराय थे? तो उस समय 1857 की क्रांति के समय भी वायसराय कौन थे? कैनिंग थे, ये भी याद रखना। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17वां क्वेश्चन, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है, ये भी याद रखना। इसकी लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर, ये भी याद रखना। और भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों 18वां क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। और स्वतंत्र भारत के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों 19वां क्वेश्चन करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट। तो इसका आंसर क्या होगा? एनी बेसेंट। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरोजिनी नायडू ने। कब? 1925 में। कब? 1925 में। और भारत की पहली प्रथम
महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब पेश की थी? 13 दिसंबर 1946 को। और इसको कब स्वीकार किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। ये भी याद रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन, भारत गणतंत्र कब बना? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। और अपना भारत देश कब आज़ाद हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को। ये भी याद रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन, सौरमंडल के किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। और लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को। और भोर का तारा और सांझ का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह किसे कहते हैं? बुध को कहते हैं। ये भी याद रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन, मानव शरीर में 23वां क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन। और कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 20 होता है। और नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, डायरेक्ट ऐसे ही पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो 4 ऑप्शन में से आंसर कीजिए दोस्तों। तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, 25वां क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, चावल उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो चावल उत्पादन में प्रथम राज्य किसका है? ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल चावल उत्पादन में प्रथम स्थान है इसका। और दूध उत्पादन में पहले उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे था, अब राजस्थान हो गया है। अब राजस्थान प्रथम स्थान पे हो गया है दूध उत्पादन में। और चाय के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? असम है। और प्याज के उत्पादन में प्रथम राज्य महाराष्ट्र है। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।